नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर तलाशी और जब्ती में गड़बड़ी हुई है और हानि हुई है कि ये अभियोजन पक्ष के मामलों की जड़ों को कमजोर करता है, तो इस प्रकार के पहलू पर जांच के स्तर पर जमानत के लिए विचार किया जा सकता है। जस्टिस के हरिपाल की खंडपीठ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 22C और 29 के तहत 10 प्राथमिकी के संबंध में 2 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तथ्य: अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 अप्रैल 2021 को नियमित गश्ती कर रहे पुलिस अधिकारियों ने एक मोटरसाइकिल के पास खड़े 2 व्यक्तियों, जो कि मामले में याचिकाकर्ता है, को रोककर उनके नाम और पते पूछे थे। उसके बाद सब इंस्पेक्टर ने ये पता लगाने के लिए उनके पास कोई हथियार है या नहीं, उनकी तलाशी ली थी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने गुरुवार को एक वकील के खिलाफ कथित पेशेवर कदाचार के आरोपों में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया। न्यायमूर्ति रोहित देव ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागपुर को ये पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या आरोपी स्वप्निल रामटेके के वकील ने ये बताए बिना कि पहली जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है, निचली अदालत के समक्ष अपने मुवक्किल के लिए दूसरी जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने न्यायाधीश से पूछा कि क्या रामटेके ने अपने मुवक्किल के निर्देश पर ऐसा किया है या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगा मामले में FIR 120/2020 के सिलसिले में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा दायर एक नई जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की एकल पीठ ने ताहिर हुसैन द्वारा दायर अन्य लंबित जमानत याचिकाओं के साथ जमानत याचिका को टैग करते हुए नोटिस जारी किया, जो 6 अगस्त को न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ताहिर हुसैन की ओर से अधिवक्ता रिजवान के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर पेश हुए, जबकि राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजक DK भाटिया पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुरुष के खिलाफ बलात्कार के आरोपों से संबंधित एक FIR को ये कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया कि पुरुष और महिला के बीच घटना के बाद विवाह होने पर बलात्कार का अपराध समाप्त नहीं हो जाता है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने IPC की धारा 376 और 506 धारा के तहत 10 FIR को रद्द करने की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच विवाह होने के बाद उसका अपराध माफ नहीं हो सकता है, जैसा कि शिकायतकर्ता ने पहले किया है। ये IPC की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध एक गंभीर अपराध है। विचाराधीन FIR को दोनों पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का ये मामला था कि इस महिला ने इस भ्रम में FIR दर्ज कराई थी कि उसने एक होटल के एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर तैनात महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन में नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिन्हें असेसमेंट में 60% नंबर मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि स्पेशल फायर सिलेक्शन बोर्ड के असेसमेंट में 60% अंक हासिल करने वाली महिला सैन्य कर्मियों को स्थायी कमीशन में नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 25 मार्च को दिए अपने आदेश में किसी भी तरह के बदलाव की याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की बेंच ने कहा कि सरकार को हमारे पिछले आदेश के पालन के लिए जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को आदेश में किसी भी तरह के बदलाव के लिए अर्जी नहीं दाखिल करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या 60% से ज्यादा अंक हासिल करने वाली जो अफसर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रही है, उन्हें भी स्थायी कमीशन दिया जाए। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि ये फैसला आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल को करना है कि ऐसी महिला सैन्य कर्मियों को तैनाती मिलनी चाहिए या नहीं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी राखल बेरा को अदालत ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से कहा है कि उनके खिलाफ आगे कोई भी FIR दाखिल नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा करना है तो फिर उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष हैं और अक्सर TMC सरकार के निशाने पर रहते हैं। एक दौर में ममता बनर्जी के सिपह सालार रहे
शुभेंदु ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और ममता बनर्जी को उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था। आंध्र प्रदेश में जानवरों पर जुल्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के पश्चिम गोदावरी जिले के लिंगापालम गांव की पंचायत के सदस्यों ने करीब 300 कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मार डाला। इसके बाद गांव के तालाब के पास गड्ढा खोदकर सभी कुत्तों को वहां दफना दिया। ये मामला तब सामने आया जब एनिमल राइट एक्टिविस्ट चल्लापल्ली श्रीलता ने 29 जुलाई को पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर पुलिस ने ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कानून के तहत केस रजिस्टर किया है। कुत्तों से परेशान थे लोग, इसलिए मार डाला। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक लिंगापालम गांव में लोग कुत्तों से परेशान थे। गांव पंचायत ने इन्हें मार देना ही सही समझा। फाइट फॉर एनिमल्स एक्टिविस्ट श्रीलता ने बताया कि उन्होंने गांव का दौरा किया तो उन्हें तालाब के पास कुत्तों की डेड बॉडी सड़ती हुई दिखी। गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि पंचायत के कहने पर ऐसा किया गया। पॉर्न फिल्म केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट सामने आया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर 2 पेज का नोट पोस्ट कर लिखा है कि हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। हमारी मीडिया ट्रायल बंद हो। उन्होंने अपील की, हमारे बच्चों की खातिर हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। राज कुंद्रा के जेल जाने के बाद से शिल्पा शेट्टी को लेकर कई अफवाहें जोरों पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वे जमकर ट्रोल हो रही हैं। ट्रोलिंग को लेकर एक्ट्रेस ने लिखा कि वे अभी चुप है और आगे भी चुप रहेंगी। समय के साथ सच खुद ही सबके सामने आ जाएगा। मुझे और मेरे परिवार को ट्रोल किया जा रहा है। शिल्पा ने 2 पेज के नोट में लिखा, हाँ, पिछले कुछ दिन हर तरह से मुश्किल भरे रहे हैं। हम पर कई आरोप लगे और अफवाहें भी फैली। मीडिया और मेरे कथित शुभचिंतकों ने मेरे और परिवार के बारे में कई बातें कही। मेरे पूरे परिवार को ट्रोल किया जा रहा है। हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में मेरा स्टैंड ये है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है और मैं आगे भी चुप ही रहूंगी। मेरे नाम पर झूठी बातें ना बनाएं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।